झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेल कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती की घोषणा की। इसमें 1698 नियमित, 35 बैकलॉग पद हैं। पुरुषों के लिए 1634, महिलाओं के लिए 64 नियमित पद। आवेदन 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक ऑनलाइन। योग्यता 10वीं पास, आयु 18 से 25 वर्ष। पुरुषों को 6 मिनट में 1600 मीटर, महिलाओं को 10 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। लिखित परीक्षा OMR शीट पर होगी। झारखंड के चांडिल में 5 लोगों की नृशंस हत्या के दुर्लभ मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिंद्रनाथ सिन्हा ने मुख्य आरोपी चुन्नू मांझी उर्फ पुत्स मांझी को फांसी की सजा सुनाई। धारा 302 के तहत फांसी और 20,000 जुर्माना। धारा 427 के तहत 2 साल की सजा। 23 फरवरी 2019 को कुल्हाड़ी से रवि मांझी, पत्नी कल्पना, बच्चों जितेंद्र, सुरेश, पुरेश की हत्या कर घर फूंसा। 11 गवाहों और FSL रिपोर्ट से अपराध सिद्ध। प्रभारी अपर लोक अभियोजक हर्षवर्धन ने कठोर सजा की मांग की थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती की घोषणा की। पुरुषों के लिए 1634 और महिलाओं के लिए 64 पद। 10वीं पास 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक www.jssc.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों को 6 मिनट में 1600 मीटर, महिलाओं को 10 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। सैलरी 19,900 से 63,200 रुपए। परीक्षा शुल्क 100 रुपए। SC ST के लिए 50 रुपए। चयन लिखित परीक्षा फिजिकल मेडिकल टेस्ट से होगा। पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि निजी बस ऑपरेटरों को ग्रामीण मार्गों पर वाहन चलाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। इसका लक्ष्य गांव शहर के बीच सस्ती और सुलभ परिवहन सेवा देना है। बैठक में GPS लगाने और क्षतिपूर्ति भुगतान पर चर्चा हुई। योजना परिवहन विभाग द्वारा संचालित है। झारखंड से 29 से 35 हाथियों का झुंड ओडिशा के करंजिया घोषाड़ा जंगल में घुसा। खेतों में धान की फसल को नुकसान। वन विभाग अलर्ट, ध्वनि रोशनी से हाथियों को जंगल भेजने की कोशिश। ग्रामीणों की जिज्ञासा से खतरा बढ़ा। किसान चिंतित, फसल बर्बादी का डर। वन विभाग 24 घंटे निगरानी में, लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने PM पोषण योजना के पुनर्गठन के लिए झारखंड सहित राज्यों से सुझाव मांगे। अपर सचिव आनंद राव V पाटिल ने झारखंड के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा। विकसित भारत 2047 के लिए योजना का पुनर्गठन जरूरी। राज्यों ने रसोइयां मानदेय और आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया। सुझाव व्यय वित्त समिति की बैठक में विचार के लिए उपयोगी होंगे। रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में शुक्रवार सुबह पुलिस और जिला प्रशासन ने 3 घंटे तक छापेमारी की। पुरुष महिला वार्ड, सेल और जेल अस्पताल की गहन जांच हुई। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और SSP राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी SP पारस राणा और सदर SDO उत्कर्ष गुप्ता ने अभियान का नेतृत्व किया। जेल में शांति और सुव्यवस्था बरकरार। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तनाव। कांग्रेस 2020 की 70 सीटों से अब 50 के आसपास लड़ने को तैयार। नए सहयोगियों VIP और LJP JMM के लिए 20 सीटें छोड़ने का मन। RJD भी त्याग करेगी। कांग्रेस का तर्क, स्ट्राइक रेट बढ़ाना, वाम दलों को कम न दें। भविष्य की रणनीति में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार आरोप का डर। CM फेस पर कांग्रेस उदासीन। RJD 150 सीटें चाहती, लेकिन गठबंधन अब 8 दलों का। झारखंड सरकार की JMM सम्मान योजना 2025 महिलाओं को सशक्त बनाएगी। 18 से 50 वर्ष की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये सीधे बैंक खाते में। विधवा, तलाकशुदा, श्रमिक वर्ग को प्राथमिकता। 56 लाख महिलाओं को लाभ। आवेदन जिला कार्यालय या वेबसाइट से। आधार आय प्रमाण जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में रीलॉन्च। बीजेपी ने 2,100 का वादा किया था। योजना आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं पर फोकस। NDA ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की। 75 लाख महिलाओं को 10,000 की पहली किस्त, 6 महीने में 2 लाख तक सहायता। बीजेपी ने लाडली बहन योजना का ऐलान। महागठबंधन शुक्रवार को महिला संकल्प पत्र जारी करेगा, जिसमें माई बहन सम्मान योजना से 2,500 मासिक सहायता। बलात्कार FIR 24 घंटे में। तेजस्वी ने MAA योजना वादा की। कांग्रेस की प्रियंका गांधी मोतिहारी पटना में संवाद यात्रा। सियासी दांव तेज।
नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 5 से 22 सितंबर सरस आजीविका मेले में झारखंड की ग्रामीण महिलाओं ने धूम मचाई। पलाश और आदिवा ब्रांड के 7 स्टॉलों से 25 लाख से अधिक का कारोबार। पलाश के रागी लड्डू, शहद, साबुन लोकप्रिय। आदिवा के पारंपरिक आभूषणों पर दिल्ली वासी फिदा। घोड्डा की सोनी देवी ने 3 लाख का बिजनेस। झारखंडी व्यंजनों से लाइव फूड में तीसरा पुरस्कार। सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सराहना की। पत्रकार दीदी ने रिपोर्टिंग की। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने बोकारो चास के जमीन विवाद में 2 याचिकाकर्ताओं की अग्रिम जमानत खारिज की। 80 वर्षीय व्यक्ति की जमीन हड़पने के आरोप, आपराधिक इतिहास से जमानत अस्वीकार। वकील राकेश कुमार ने चिल्लाकर सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी। अदालत ने अवमानना का मामला बताकर बार काउंसिल को जांच सौंपी। बार एसोसिएशन के अनुरोध पर तत्काल कार्रवाई टाली। न्यायपालिका की गरिमा पर हमला। कोल इंडिया के 2,20,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस साल दुर्गा पूजा से पहले 1,03,000 रुपए का बोनस मिलेगा, जो पिछले साल के 93,750 रुपये से ज्यादा है। देर रात प्रबंधन और यूनियनों में सहमति बनी। आज बोनस कर्मचारियों के खातों में पहुंच जाएगा। त्योहारों में बाजार में 2,100 करोड़ रुपए की रौनक आएगी। झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। पुलिस की मैपिंग के मुताबिक भाकपा माओवादियों के सिर्फ 70 से कम कैडर बचे हैं। जेजेएमपी, टीएसपीसी और पीएलएफआई जैसे उग्रवादी समूह लगभग खत्म हो चुके हैं। डीजीपी का दावा, 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म। बीते माह 6 मुठभेड़ों में कई बड़े नक्सली ढेर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा को भाजपा विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ जातिगत अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वैधन पुलिस ने एससी एसटी एक्ट और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। मिश्रा के खिलाफ 14 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रदर्शन हुए। भाजपा ने कार्रवाई की सराहना की, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। तमिलनाडु कैडर की आईएएस अधिकारी डॉक्टर बीला राजेश का 56 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थीं। 1997 बैच की डॉ बीला ने कोविड काल में तमिलनाडु स्वास्थ्य सचिव के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड में धनबाद डीसी रहते मैथन जलापूर्ति योजना पूरी की। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। ईश्वर आत्मा को शांति दें। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की जेईटी परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। कारण, यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रमाण पत्र हासिल करने में देरी। रांची यूनिवर्सिटी में मंगलवार को 200 छात्रों ने एक साथ आवेदन किया, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया से 30 दिन लगते हैं। कुलपति हस्ताक्षर न होने से कई निराश। वर्तमान अंतिम तिथि 6 अक्टूबर। छात्रों ने जेपीएससी से अपील की है। भारत को कालाजार मुक्त बनाने के लक्ष्य में रांची में गुरुवार से 2 दिवसीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक शुरू। अपर स्वास्थ्य सचिव आराधना पटनायक ने वर्चुअल संबोधन में कहा, ट्रैक टेस्ट ट्रीट रणनीति मजबूत करें। झारखंड ने 2023 में लक्ष्य हासिल किया, इस साल 85 मामले। देश भर में 365 केस, लेकिन प्रति 10,000 पर 1 से कम। NHM, WHO, गेट्स फाउंडेशन सहित विशेषज्ञ शामिल। सामूहिक प्रयास से सफलता। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के शराब घोटाले आरोपों को निराधार बताया। कहा, ठोस सबूत दें तो सरकार जांच कर कार्रवाई करेगी। मरांडी झूठ फैला रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों के घोटालों पर चुप क्यों? एसीबी स्वतंत्र जांच कर रही। झामुमो ने भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, मरांडी माफी मांगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पीटीएम में सांसद विधायकों ने उत्साह दिखाया, लेकिन डीईओडीएसई की उदासीनता पर सवाल। राज्य में 345 स्कूलों में विधायकों, 160 में सांसदों ने भाग लिया। डीईओडीएसई ने सिर्फ 50-50 स्कूलों में शिरकत की। जामताड़ा, रामगढ़ में तो एक भी नहीं पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन के आग्रह के बावजूद 1,122 स्कूलों में पीटीएम बाकी। विभाग नोटिस जारी करने को तैयार। सरायकेला खरसावां की अदालत ने चुन्नू मांझी को परिवार के 5 सदस्यों, जिसमें 3 बच्चे शामिल, की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई। 2019 में भूमि विवाद में गुस्से में भाई रवि, पत्नी कल्पना और बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या की। सिद्धू के घर और बाइक को आग लगाई। फॉरेंसिक साक्ष्य 11 गवाहों के आधार पर दोषी ठहरा।
20,000 जुर्माना, 2 साल कैद भी। झारखंड की जेलों में न सहायक जेलर न जेलर, क्लर्क राज खत्म, अब सिपाहियों को कमान। मई 2025 की नई नियमावली के बाद उच्च कक्षपालों को अस्थायी जेलर बनाया गया। स्टाफ की भारी कमी से 25 साल की प्रोन्नति प्रक्रिया नजरअंदाज। पहले 20 जेलों में लिपिक जेलर थे, अब वे क्लर्क। दैनिक जागरण खबर के बाद कार्रवाई, लेकिन प्रशिक्षण के बिना जवानों को जिम्मेदारी। 5 सेंट्रल, 18 मंडल, 5 उपकारा जेलें प्रभावित।